रोल। मेरा नाम गोपाल कुमार अग्रवाल है। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। क्या मामला है श्याम मित्र मंडल का? श्याम मित्र मंडल जो 1 10/2024 को एक असंवैधानिक चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें हमने भरपूर विरोध किया। हमने 17 से मेंबर के साथ विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ज़बरदस्ती उस चुनाव को अंजाम दिया। इसके एवज में हमने जो है रजिस्ट्रार को कंप्लेन की थी, और रजिस्ट्रार के एक्शन नहीं लेने पर हमने इसको हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया। वर्तमान में माननीय न्यायालय का क्या आदेश है? वर्तमान में माननीय न्यायालय ने उस पर आदेश दिया है कि इस प्रकरण में रजिस्ट्रार को, मेरे केस में रजिस्ट्रार को वो दिया है, आदेश दिया है कि इस प्रकरण में पूरी जांच करें, और जांच करके 45 दिन के अंदर इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करें। हाँ भैया बताएंगे। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम सचिन कुमार सिंघल है। मैं टैक्स कंसल्टेंट का काम करता हूँ। वर्तमान में किस संबंध में आपने हाई कोर्ट में पीठ दायर की और क्या है मामला पूरा? श्याम मित्र मंडल के कार्यकारिणी वर्ष 2023-24 में श्री रोहिणी सुल्तानिया अध्यक्ष, श्री विमल मोदी सचिव एवं श्री मनोज अग्रवाल मन्नी कोषाध्यक्ष थे। इस कार्यकाल के ड्यूरेशन में इनके द्वारा वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था और भी कई उत्सव के आयोजन किए गए थे। इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया था खाटू यात्रा लेके जाना ट्रेन के माध्यम से, श्रीमद् गया भागवत सामूहिक करवाने का इनके द्वारा बीच बीच में निर्णय लिया गया था। तो हम लोगों की जानकारी में यह नहीं आ पा रहा था, बहुत सारे श्याम प्रेमियों की जानकारी में, कि ये कौन सी कार्यकारिणी मीटिंग में पास हुआ है एवं इसके लिए फंड का उपयोग कहाँ से किया जा रहा है। तो इन सब के आधार पर हम कुछ श्याम प्रेमियों ने मिलकर एक आम सभा बुलाने की मांग की थी श्री रोहिणी सुल्तानिया जी से, परंतु उन्होंने आम सभा नहीं बुलाई। उसके बाद हम लोगों ने पूर्व अध्यक्षों से बात की और पूर्व अध्यक्षों को भी एक चिट्ठी लिखी थी व्हाट्सएप के माध्यम से। उसके बाद उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अतः मजबूरन हमें रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ा था। 2-3 महीने के बीतने के बाद भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। इसी बीच में इनके द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई और चुनाव में अपने कोषाध्यक्ष को अध्यक्ष बनाने की तैयारी कर ली गई थी पहले से ही। अतः फिर हम लोगों ने कंप्लेन की असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। अतः हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा था। वर्तमान में क्या हाई कोर्ट ने क्या आदेश? वर्तमान ने हाई कोर्ट में यही बोला है कि जो ग्रीवांसेस हमारे द्वारा दिए गए थे उसको स्टडी करके 60 दिन के अंदर जो जिसके भी पक्ष में निर्णय होता है पूरे कॉस्ट ऑफ एक्शन को देख के निर्णय दे। भैया नाम बताइए अपना। रोहिणी सुल्तानिया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भैया जो अभी आरोप लग रहे हैं उस विषय पे आप क्या बोलना चाहते हैं? आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उस पर अपन ध्यान दें, ये कहीं से भी सही नहीं। जो ये कार्यक्रम हो रहा है श्याम मित्र मंडल के द्वारा लगातार कार्यक्रम कराया जा रहा है, आप भी पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं और आज भी मंदिर के विषय पे जो विकास कार्य तेज़ी से चल रहे हैं उस विषय पे आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, अभी वर्तमान कार्यकारिणी से पहले भी समझो पिछले 25 साल से श्याम मित्र मंडल का भी जो रजत जयंती वर्ष बन गया है, श्याम मित्र मंडल का गठन हुआ, कई अध्यक्ष आए, अपने अपने हिसाब से उन्होंने मंदिर के विकास में कोई कसर नहीं किया, कोई कम किया कोई ज़्यादा किया, लेकिन अपने अपने हिसाब से ईमानदारी से काम किया। और मुझे भी मौका मिला 20 महीने का सेवा करने का, और मैंने भी पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से बाबा की सेवा की, जो काम हो सकता है हमने किया। और अभी वर्तमान कार्यकारिणी पूरी वर्तमान के लिए लग रही है सेवा काम करने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बढ़िया से उनकी सेवा काम कर रहे हैं। और ये जो आरोप लग रहे हैं भैया, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इसमें किसी प्रकार से कोई तो नहीं है। लगाने वाले भी हमारे बड़े भाई हैं, हम भी, हमारा ही परिवार है, और हम एक परिवार के हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। धन्यवाद भैया। जय। मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल है और अभी मैं वर्तमान में श्याम मित्र मंडल का अध्यक्ष हूँ। भैया जो ये मंदिर के आप अध्यक्ष है, कल मीडिया में कुछ आया हुआ है तो आरोप लगे हैं कुछ, तो उस विषय पे आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए भैया, आरोप तो ऐसे ही है, आरोप कोई भी काम करोगे तो आरोप लगते रहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आरोप निराधार हैं। और वैसे मेरे बड़े भाई, छोटे भाई लोग हैं, उन लोग को अगर कोई असंतुष्टि है, कोई चीज़ से अगर दिक्कत है तो उसको भी हम दूर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
और हमारे हिसाब से आरोप निराधार हैं, उनका निवारण भी करेंगे, उनका जवाब है हमारे पास। और देखिए ऐसा है कि हमारे द्वारा मेरे अध्यक्ष काल में और या इसके पहले मैं पुरानी जो टीम में कोषाध्यक्ष था उस समय से लेकर अभी तक अध्यक्ष बनने के बाद भी लगातार हम काम कर रहे हैं। लगातार मंदिर के विकास के लिए, मंदिर की सुंदरता के लिए काम करते आ रहे हैं और करते आएंगे। हर एकादशी है, सभी उत्सव हैं, बहुत भव्य तरीके से, बहुत अच्छे से हो रहे हैं और सभी संतुष्ट हैं हमारे कार्यकाल से, हमारे कार्यक्रम से। इसमें मतलब मेरे को कोई दोमत नहीं लगता किसी की तरफ से। भैया कितने समय से आप अध्यक्ष बने हुए हैं? मेरे को भैया करीब 7 महीना हो गया अब अध्यक्ष बने हुए। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे मेरा नाम नीतीश डालमिया है। और भैया अभी लगातार मंदिर का विकास कार्य तेजी से चल रहा है और श्याम मित्र मंडल के द्वारा विकास किया जा रहा है। और आप अभी कुछ मीडिया में आया है जो खबर चल रही है, उस विषय पे आप क्या बोलना चाहते हैं? ये जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मंदिर का जब से मंदिर का निर्माण हुआ है उससे पहले से हमारे पूर्व अध्यक्षों द्वारा निरंतर यहाँ विकास कार्य किया गया है। उन्होंने अपना खून पसीना पे मेहनत की कमाई इसके पीछे लगाकर सारे श्याम प्रेमियों से इकट्ठा करके उन्होंने इस मंदिर को आज इस पोजीशन तक पहुँचाया है। उन्होंने गति प्रदान की है, निरंतर विकास कार्य चल रहे हैं। उस भूमिका को करते हुए इससे हमारे से पहले पूर्व अध्यक्ष श्री रोहिणी जी द्वारा भी किया गया। अब हमारे वर्तमान अध्यक्ष मन्नी भाई और हमारी टीम जो है सचिव के दायित्व पे हूँ, कोषाध्यक्ष पे दीपाकत मित्तल जी हैं। हम सभी मिलकर इस विकास कार्य को आगे ले जा रहे हैं। आप देखते होंगे मंदिर में हर माह शुक्ल पक्ष का एकादशी का कीर्तन होता है, बहुत भव्य भंडारा और कीर्तन का आयोजन किया जाता है। और मंदिर में निरंतर विकास कर आपने देखा होगा, डोम का आगे भव्य साज सज्जा की गई है और उसी प्रकार मंदिर में विभिन्न प्रकार की साज सज्जा, लाइटिंग वगैरह किया गया है। ये सारे श्याम प्रेमियों के सहयोग से मंडल के श्याम मित्र मंडल के अंतर्गत मंदिर के विकास कार्य को किया जाता है। अब इस विकास कार्य को करते हैं तो कई बार आपसी कुछ लोगों के, हमारे ही अपने बड़े भाइयों की उन कुछ कार्यों में असहमति होती है या उन कुछ कार्य उनको नहीं समझ में आते हैं या हम उनको समझा नहीं पाते हैं। उस वजह से आपसी अंतर्द्वंद हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं। उस मतभेदों के अंतर्गत वो मतभेद थोड़ा सा उभर के सामने आ गए हैं। अन्यथा अंदर में जहाँ 4 बर्तन रहते हैं, खटकते रहते हैं भैया, होते रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये चीज़ पब्लिक में आ गया है। अन्यथा विकास कार्यों के लिए उनका मार्गदर्शन हमेशा में प्राप्त होता रहा है और सभी के सहयोग से, मार्गदर्शन से ही मंदिर में आज तक विकास कार्य होता रहा है। तो उनके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं यही बोलूँगा कि हमारे भाई हैं, हमारे ही साथ जुड़े रहे हैं, उनका मार्गदर्शन हमेशा पहले भी प्राप्त होता रहा है। अभी हमारे किसी क्रियाकलाप से अगर वो नाराज हैं तो मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आपकी नाराज़गी को छोड़िए और एक बार मंदिर के विकास के लिए, श्याम बाबा के लिए सेवा करने का हमको अवसर मिला है, हमको करने दीजिए। मिलजुल कर हमारा हाथ मजबूत कीजिए, इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएं, ताकि आगे आने वाले समय में जो नई कार्यकारिणी आएगी उसके लिए एक नया एक अवसर रहे कि मुझे और नया कुछ करना है। और हमारा आप हाथ मजबूत कीजिए। आप एक बार हमारा हाथ मजबूत कर देंगे, हम इस विकास कार्य को और ज़्यादा नई गति प्रदान कर पाएंगे। मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद सर। जय